यक्षिणी साधना। यक्षिणी साधना करना और उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन है। उनके पास कई अलौकिक शक्तियाँ हैं और वो व्यक्ति की हर मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम होती है। वो सिर्फ स्वर्ग से नहीं अपितु पाताल लोक और पृथ्वी लोक से भी जुड़ी हुई है। यक्षिणी स्वयं चाहती है कि कोई साधक उनको उस श्राप से मुक्ति दिलाए। वो चाहती हैं कि साधक उन्हें माँ के रूप में, बहन के रूप में, प्रेमिका के रूप में या पत्नी के रूप में उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिलाए। जो साधक सच्चा होगा और जो इस श्राप को नष्ट कर देगा वो उनकी हर इच्छा पूरी करेंगी। ऐसा कई यक्षिणी स्टोरी में बताया गया है। यक्षिणी साधना के खतरे। इस साधना से पहले चंद्रयान व्रत किया जाता है। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें व्यक्ति को दिन के हिसाब से खाने की कोर लेनी होती है। प्रतिपदा के समय 1 कोर, दूज के दिन 2 कोर, ऐसे ही 1 कोर का पूर्णिमा तक बढ़ाना है और फिर पूर्णिमा से फिर से 1 कोर अमावस्या तक कम करना है। इस 1 कोर के अलावा व्यक्ति कुछ और नहीं खा सकता। इस कठोर तप से व्यक्ति के पाप सिर्फ इस जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों के नष्ट हो जाते हैं। इस कठिन साधना के बाद व्यक्ति 16 रुद्राभिषेक करते हैं और फिर 51,000 महामृत्युंजय जाप करते हैं और फिर 51,000 बार कुबेर मंत्र का जाप करते हैं। इसके बाद भगवान शिव से यक्षिणी साधना की आज्ञा ली जाती है। ये साधना बहुत शक्तिशाली होती है। यदि साधक श्रेष्ठ कर्म करता है तो भगवान शिव उसके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न शुभ है या अशुभ ये ध्यान में रखते हुए साधक को प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है यदि सपने में अशुभ संकेत मिल रहे हैं तो व्यक्ति को यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। यदि व्यक्ति अशुभ संकेत पाने के बाद भी साधना करता है तो उसकी पूजा सफल नहीं होगी और हो सकता है उसे उस पूजा के बाद नुकसान ही नुकसान हो। इस साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है और यंत्रों को कई प्रयोगों द्वारा प्राप्त करके उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। साधना के लिए सभी जरूरी वस्तुओं का प्रयोग शुद्धता से साधना और तपस्या के लिए किया जाता है। आखिरी में पूर्णिमा के दिन साधक पूरी रात जप और तप करते हैं। किसी आलसी व्यक्ति के बस में ये साधना करना नहीं है, इसलिए आलसी लोग इस साधना को करने से बचें। ये साधना किसी तलवार पर चलने जितनी कठिन होती है। साधक द्वारा की गई जरा सी चूक उसकी पूजा को विफल कर सकती है। यक्षिणी साधना को करने वक्त कई सावधानियां बरतनी जरूरी हैं। जैसे यक्षिणी की साधना एकाग्रचित होकर करें। यक्षिणी की कोई मूर्ति नहीं है। साधक अपनी कल्पना से उन्हें रूप दे सकता है। आप जिस तरह के उद्देश्य से साधना करने वाले हैं उसी रूप में उनका आवाहन करें। ये रूप माता, पत्नी, पुत्री, प्रेमिका या बहन का हो सकता है। जब आप यक्षिणी साधना कर रहे हैं सात्विक भोजन करें और मांस रहित भोजन से दूर रहें। सुबह स्नान करें और मृग चर्म पर बैठें। किसी भी चीज़ को स्पर्श ना करें। अब एकांत में बैठें और यक्षिणी का जप तब तक करें जब तक वो प्रकट ना हो जाए। आप जप मध्य रात्रि को एकांत जगह पर बैठकर कर सकते हैं। इस साधना को करते समय यदि साधक को कुछ अलग अनुभूति हो तो अपने तक ही रखनी चाहिए। किसी से भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पूजा करने के लिए सभी ज़रूरी चीज़ें एक जगह रखने
और साथ ही पूजा स्थल पर भोजन, जल और भोज में ज़रूरत पड़ने वाले सभी चीज़ें रखें, ताकि इन चीज़ों के लिए आपको अपनी साधना से उठकर न जाना पड़े। यदि साधक की इच्छा शक्ति प्रबल होती है जाएगी तो मंत्र का प्रभाव भी बढ़ता जाएगा। जब भी साधना शुरू करें अपने परिवार को इसके बारे में बता दें, ताकि उनकी तरफ से आपकी पूजा में कोई विघ्न न आए। फोन और मेहमान भी नहीं आने चाहिए। किसी योग पंडित से पूछकर नियमों का पालन करते हुए पूजा करनी चाहिए। यक्षिणी साधना में सफलता तभी मिल सकती है जब मंत्र जाप सही तरीके से, नियमों अनुसार और कुछ जरूरी गोपनीय तथ्यों का पालन करें। यदि व्यक्ति किसी किताब या वेद से जानकारी लेकर ये साधना करते हैं तो उनको सफलता मिलेगी। ये सफल रूप से किसी अनुभवी गुरु की मदद लें, सफलता नहीं मिलेगी। ये सफल रूप से किसी अनुभवी गुरु की मदद लें। इस साधना से पहले सुरक्षा कवच और गुरु का मार्गदर्शन जरूर लें, क्योंकि बिना सुरक्षा कवच के साधना करना कष्टदायी और डरावना हो सकता है। इस साधना में बोले जाने वाले मंत्रों के प्रभाव से साधक के सामने कई डरावनी आवाज़ें और दृश्य आ सकते हैं। कई बार इत्र की खुशबू के चलते जिन्नात आकर्षित हो जाते हैं और वो साधक को नुकसान पहुंचा देते हैं। अतः संपूर्ण जानकारी लेकर और अनुभवी गुरुजन के साथ मार्गदर्शन में ही यक्षिणी साधना करनी चाहिए।